ओ माय गॉड, इतने सारे डीएम्स। ओहो, कौन है ये? वेल, आप ही लोग हो, कोई रैंडम नहीं है, आप ही लोग हो। सो रिसेंटली, इफ यू नो दैट ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल आई जस्ट स्टार्टेड अ Q&A एंड आई हैव मेड इट अ थिंग कि मैं इसको एवरी संडे आई स्टार्ट अ Q&A सेशन ऑन माई चैनल सो दैट any doubts, any queries, or any wish links or anything, if you want, you can just put it down there and I will answer everything. Or any question you want to ask me, you can just write down there and I will answer. Welcome back to my channel. I am Nancy Gulati, and if you have not followed me yet on Instagram, you can follow me on Instagram by the name of the Fancy Nancy. And you can also please subscribe my channel. यहाँ पे कहीं पे बटन होगा, please subscribe my channel for more such content. If you don't know, I am a lifestyle and travel content creator, and I have been doing this. I have been traveling solo all around the world for the past 2 to 3 years now. So yeah, so you can put all your questions related to the solo traveling or lifestyle related questions. You can ask me anything, which is why let's start with the first question. Let me see. सो एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरे को नहीं पता था कि मेरे पास इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे. मेरे को लगा था कि बिकॉज जनरली जब मैंने पहले वाले Q&As करे हैं तो लोग कुछ भी पूछते हैं, लाइक कुछ भी. Q&A सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पूछोगे. लाइक समवन जस्ट आस्क्ड मी व्हाट आर यू वेयरिंग करंटली. Bad. Okay. So the first question that I have over here is, what's your favorite travel memory from childhood? Okay, so I think I would say from my childhood, जब हम इतना ट्रैवल नहीं करते थे. जब हम छोटे होते थे तो वी कुड ओनली गो टू नानीज हाउस एंड हम अपने नानी के घर जाते थे इन हरियाणा. एंड वहाँ पे वो एक स्मॉल विलेज है एंड स्मॉल विलेज के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे वो विलेज सेटिंग, विलेज एस्थेटिक्स था. लाइक यू नो, स्लो लिविंग लाइफ एंड वो नानी के हाथ का खाना और वो बचपन की यादें. एंड जब मैं बहुत छोटी होती थी तो जैसे वहाँ पे समर्स वेकेशन के लिए जाते थे तो बारिश होती थी तो उनका आगे हमारे मेरी नानी के घर में ना ऐसे बहुत बड़ा विरांडा होता था. तो हम लोग उस जब बारिश हो गई वहाँ पे पानी भर जाता था तो हम लोग उससे स्लाइड करते थे. आई रिमेंबर दैट थिंग. आई थिंक दैट इज़ द वेरी नाइस मेमोरी दैट आई हैव ऑफ माई चाइल्डहुड. एंड आई रिमेंबर कि चाइल्डहुड में मैं अपनी नानी से बोलती थी कि नानी से ना चोरी छुपे पैसे लेती थी. तो उस ज़माने में 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपये की चिज्जी लेने जाती थी. हम उसको चिज्जी बोलते थे कि मम्मी की 1 रुपये दे दो, मुझे चिज्जी लेने जाना है. एंड दुकान भी जस्ट कोने पे ही होती थी. तो आई यूज़ टू गो एंड टेक सम टॉफ़ीज़ और एनीथिंग. एंड दैट आई रिमेंबर दैट मेरी नानी मुझे चुपके से, कि मेरी मम्मी को पता ना चले, मुझे चुपके से 1 1 रुपया 2 2 रुपया निकाल के देती थी. और वो पता है कहाँ छुपा के रखती थी? किचन में जो ऊपर राशन रखा होता है डब्बों में, उसके अंदर छुपा के रखती थी. और मुझे पता था वो, बट आई वॉज सो स्मॉल कि मैं क्लाइंब करके नहीं उठा पाती थी. तो आई हैड टू लाइक लिटरली आस्क हर कि प्लीज़ 1 रुपया दे दो, 50 पैसे दे दो टू गो एंड गेट अ चीजी. सो आई रिमेंबर. हाँ, एक और चीज़, मतलब मैं जब हम लोग ट्रैवल करते थे, वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन्स. And I used to love trains. Even today I love trains, and because trains से वो सारी memories जुड़ी हैं. तो हम लोग सब, me, my मासी, my mother, and then all of the kids, we used to go there ट्रेन में बैठ के. तो इसलिए शुरू से जब बचपन में थे तो मम्मी बोलती थी बैठना है ट्रेन में, बैठना है, कू 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 कू. तो that thing I remember, that's the memories I have of my childhood. This was the childhood memories. They're very sweet, cute memories. I think, I'm sure आप लोगों की भी बहुत अच्छी memories होंगी childhood की. सो आई रिमेंबर. और मैं बहुत शैतान भी थी बचपन में. एंड मेरे को मेरी मम्मी बहुत मारती थी क्योंकि मैं इतने लेवल की शैतानियाँ करती थी कि एक लेवल होता था कि मेरी माँ इसके बाद कुड नॉट हैंडल एंड शी वुड लाइक स्मैक मी. ओके, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ वन मोटो बाय एवरी डे. ओके, one motto that I live by is not caring about what people think or what is people's opinion of you or what you do. Don't think, मतलब भाड़ में जाओ तुम क्या सोचते हो, just don't care about that. And also what I have felt after COVID, that life is very very short. You never know what may happen, and all your dreams, all your whatever achievements you want to do in your life, just don't wait it off for certain time. Just
do it today, start working for it today, because you, and also which means live your life. जो आज आपके पास है, कल क्या हो गया we can't change it, and आगे क्या होने वाला है we don't know, but what we have is today. So what I feel is कि you should live your life to the fullest. तो I always try कि मैं अपनी life to the fullest जीऊँ. आज मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँ, मैं आज पे ध्यान दूँ, and rather than thinking about the past or thinking about the future. We can plan about the future, but we can't actually control the future, right? So we can't actually control the things. We can plan about it or we can be prepared for it, you know, but we can't control it, है ना. तो my motto is दो ही चीज़ें जो मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ, even while solo traveling or even while my professional career also. So what I think is I have to live my life to the fullest. First is this: I will not let any other person's or a society's opinion let me down or think low of myself, right? So this is what I live by, and this is what my motto, and this is what I preach also. कि यार कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा. I also inspire my mother also in certain ways, because she always talk about लोग क्या कहेंगे, what will certain person think of us or something like that. Doesn't matter. वो एक्चुअली में ना वो सोच भी नहीं रहे होंगे आपके बारे में जो आप सोचते हो कि वो लोग हमारा इतना सोचते हैं. No one thinks about you, right? और अगर सोचते भी है, आज सोचेंगे कल भूल जाएंगे. तो इट्स लाइक लाइफ इज़ वेरी फास्ट, है ना. तो क्यों किसी के बारे में सोच के टाइम खराब करना. Okay, what's the most memorable trip you have ever taken? Well, of course, everyone knows it. अब क्योंकि मैं चिल्ला के सबको बता चुकी हूँ कि बाली. I have loved Bali. In all of the places जो कि मैं अभी गई हूँ, Bali was one of my very bucket list में था, and जब मैंने अभी उसको कंप्लीट किया है तो I'm very happy about it. And उसका एक रीज़न भी है कि बाली मुझे इतना पसंद क्यों है. Because of the greenery, because of the people, because of their food, and because of the affordability. एंडलेस लिस्ट है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, ऑफबीट एक्टिविटीज़ है, एंड इट फील्स लाइक होम. इट डजंट फील लाइक अ फॉरेन कंट्री, इट फील्स लाइक होम. दैट्स व्हाई माय मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप इज़ बाली. एंड आई डू रिकमेंड, मुझे लगता है मुझे एम्बेसडर बना दो बाली का, कि मैं लोगों को पकड़ के लेके जाऊँगी. whoever asks me about Bali, I have so much to talk about Bali. So yeah, I think my most memorable trip is Bali. What's your travel bucket list for 2025? Okay. अब 2025 में मैंने थोड़ा एक रेजोल्यूशन लिया है कि आई विल नॉट ट्रैवल लाइक बैक टू बैक. मैं अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करूँगी. आई विल ट्रैवल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ईयर आई हैव टू मेक माई मॉम ट्रैवल. एंड अभी रिसेंटली उनका पासपोर्ट आ गया है, तो इट्स लाइक नाउ आई हैव टू मेक माई मॉम ट्रैवल. इट्स वन ऑफ माई ड्रीम टू मेक माई मॉम see the world. So coming from a middle class family, my mom would have never imagined of going out of the country. मैं जाती थी तो हमेशा वो उनका ऐसा होता था कि हाय मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब जाऊँगी. So now that उनका मैंने पासपोर्ट बनवा दिया है, तो नाउ आई विल टेक हर. सो दिस इज रेजोल्यूशन है कि मैं थोड़ा इंडिया में ही घूमूंगी, बिकॉज इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ी हुई हैं. और जैसे कि मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, गैंगटॉक हो गया, नागालैंड हो गया, ये चीज़ें मैंने कवर नहीं करी हैं. गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, ये मैंने कवर नहीं करा है. सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल कवर दीज एरियाज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सर्टन लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो कि आउट ऑफ इंडिया है. जैसे फर्स्ट इज़ माई कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, and I have South Korea on my list. I have 2-3 other places also on my list, but अभी के लिए यही है. and mother के साथ travel करना है, so I think I have to travel a few places again, like Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Thailand and Bali. I think I will travel to these places again. So travel में बहुत कुछ है actually. Okay, how do you manage work while traveling? Okay, time management is a skill which I have learned all the way now. And ट्रैवल में ऐसा होता है कि सिंस आई हैव फ्लेक्सिबल आवर्स और सिंस एंड आई ऑल्सो हैव हाइब्रिड वर्किंग मॉडल. तो अगर लोगों को नहीं पता, आई हैव अ 9 to 5 जॉब, अ प्रॉपर जॉब, एंड उसमें बस हाइब्रिड मॉडल है. सो आई मैनेज माई लीव्स, आई मैनेज माई वर्क. एंड वर्क में ऐसा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल
आवर्स वाला थिंग है. एंड देन उसके बाद जैसे हाइब्रिड मॉडल होता है तो आई मैनेज माई लीव्स अकॉर्डिंगली एंड देन आई ट्रैवल. एंड ऑल्सो अगर मैं कहीं बाहर हूँ और मुझे काम करना है, लाइक वर्केशन पे गई हूँ कहीं पे, तो आई टेंड टू कंप्लीट माई वर्क या तो लाइक सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में बैठ के आई विल कंप्लीट माई वर्क सो दैट ड्यूरिंग द डे आई हैव टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी. ठीक है. या फिर आई विल टेक 1 day proper for my office work and the other 2 days for my exploring the city or the country around, like that. या फिर I will use my weekends घूमने फिरने में, और weekdays I will use for my office work. So I tend to do like that and I do not go on like सिर्फ 5 दिन के लिए गए हो, 6 दिन के लिए हो. मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए चली जाती हूँ so that मैं काम भी कर पाऊँ और मैं ना घूमना फिरना भी कर पाऊँ. ओके. एंड इन केस यू वांट, और मैंने बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो भी है, इसका मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने सीक्रेट्स का. सो यहाँ पे कहीं पे मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, फिर यू कैन गो एंड चेक आउट दोज लिंक्स. ओके. व्हाट आर द मोस्ट ट्रैवल एसेंशियल्स यू स्वेयर बाय. ओके, सो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. 2-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी. एंड अगैन वही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एसेंशियल्स की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है और एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है. सो यू कैन गो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि व्हाट आर द एसेंशियल्स. बाय भी कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट आई स्वेयर बाय. लाइक ये हर ट्रैवलर के पास ये एसेंशियल्स होने ही चाहिए, चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या चाहे आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या जैसे भी. यू शुड हैव दोज आइटम्स इन योर बैग. ओके. हु inspired you to start your YouTube channel? You people, because जब भी मैं कहीं जाती थी और मेरे पास इतने डाउट्स, इतने क्वेश्चंस आते थे एंड उनमें से बहुत मुझे बकवास लगते थे कुछ क्वेश्चंस, एंड आई एम लाइक पीपल हैव सो मेनी मिसकंसेप्शन अबाउट सोलो ट्रैवलिंग एंड दिस एंड दैट. सो आई थॉट दैट यार मेरे को ना एक्चुअली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या वीडियोज़ बनानी चाहिए कि एक्चुअली मैं उनको मैं दिखा पाऊँ कि हाउ इट इज़. People think that it's not safe. People think you might be doing like that. You might be, you're not safe, this and that. तो बहुत सारे misconceptions होते हैं traveling को लेके, वो भी एक solo girl को लेके. So that's why I started vlogging so that एक तो डॉक्यूमेंट होता रहा है मेरी लाइफ. आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट कि हाँ मैं यहाँ गई थी, मैंने ऐसे किया था वैसे किया था, ताकि मैं अपने घर पे या बाद में लेटर इन द लाइफ में खुद देख के उसको इंस्पायर हो सकूँ. पता है मेरे व्लॉग्स मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जब मैं कभी लो फील हो रही होती हूँ तो आई जस्ट वॉच माई व्लॉग्स एंड आई एम लाइक ये मैं हूँ क्या, ये वही लड़की है जो यहाँ घूम के आई है. ओ माई गॉड, सो मच करेज, सो मच कॉन्फिडेंस, है ना. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनमें करेज नहीं होता है. और मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता है कि जैसे मैं बाली जाने से पहले बहुत डरी हुई थी. मुझे था कि यार इतनी दूर जा रही हूँ अकेले, कुछ हो गया या पता नहीं क्यों. आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी इनसिक्योर, या मतलब थोड़ा सा डर, नर्वस. या आई वाज लिटिल नर्वस. But then again I saw my vlogs and I was like अरे ये सब कर चुकी हूँ मैं, इससे क्या डर रही हूँ मैं. nothing, I'll go, I'll just kill it. मेरे लिए वो काम करता है. इसलिए व्लॉगिंग करना मेरे को इसलिए इंस्पायर किया. सेकंड, लोगों को मैं दिखा सकूँ कि ट्रैवलिंग इज़ नॉट व्हाट यू थिंक कि हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा. आप जो एज्यूम करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता. इसलिए मेरे को आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. सो दैट टू शो यू गाइस के assumptions मतलब assume मत करो, देखो. Okay, next is what's the craziest thing that happened to you while traveling? Okay, the craziest thing, I think everything is crazy because मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं कभी इतना ट्रैवल करूँगी, वो भी सोलो इंडिपेंडेंटली, राइट. बट इफ़ आई हैव टू नेम वन इंसिडेंट, इट वाज लाइक इंडिया में ही था कि आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुष्कर टू बैक टू दिल्ली. एंड पुष्कर में क्या था कि मैं एक बस से ट्रैवल कर रही थी. एंड समटाइम्स यू मीट रूड पीपल, है ना. तो लेट इन द नाइट अराउंड वहाँ पे ट्रैफिक जैम था. तो हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था. और लेट इन द नाइट व्हाट हैपेंड दैट आई हैड टू गो टू द लू. और एकदम इतना जाम था तब कि मुझे लगा कि ठीक है खड़ी है गाड़ी, तो आई जस्ट आस्क्ड माई फ्रेंड कि यार आई हैव टू गो टू द लू, लेट्स, सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके आते हैं.
एंड ड्राइवर साइड की नहीं मत जाओ, मतलब ये जाम कभी भी खुल सकता है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सो आप मत जाओ। पर हमने जब देखा बाहर की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, 40-45 मिनट से रुकी हुई है, कुछ नहीं होने वाला, और हम लोग तो निकल गए, अपना लैपटॉप, अपना बैग वैग सब सामान वहीं छोड़ के निकल गए। और मेरे को मेरी शूज़ नहीं मिल रहे थे, तो मैं किसी और की चप्पल पहन के निकल गई। सामने रोड क्रॉस करके जाना था पेट्रोल पंप पे, एंड बहुत ज़ोर, लाइक मुझे बहुत ज़ोर से जाना था, आई हैड टू लाइक गो राइट, एंड मैं निकल गई मैं अपने फ्रेंड। बट जब मैं बाहर आई, फिर माई फ्रेंड यूज द वॉशरूम, एंड जब हम जा रहे हैं हमने देखा कि खुल गया, ट्रैफिक खुल गया, हमारी बस बहुत आगे निकल गई, एंड हम फटाफट भागे और ना रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाईवे पे रोड क्रॉस करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। फिर भी वी क्रॉस द रोड, एंड हम जा रहे हैं, फिर तो देख रहे हैं बस, हमारी बस का है, और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि माई लैपटॉप एंड माई थिंग्स आर देयर इन दैट बस, ओ माई गॉड। एंड भाग रहे हम देख रहे हैं बसों के बीच में, और इतना शोर हो रहा है बसेस का, द हॉर्न्स एंड हॉन्किंग एंड एवरीथिंग। बट देन आई सॉ देयर इज वन बस स्टैंडिंग साइड पे, थोड़ा सा साइड पे, एंड दैट वाज आवर बस। वो हमारा वेट कर रही थी। जैसे ही हम भाग के गए उस बस के पास, हाफते हुए, वो बस ड्राइवर वाज लाइक सो एंग्री, ही वाज सो एंग्री, सेड मैंने तुम्हें मना किया था जाने के लिए, तुम क्यों गए हो, मैं आई टोल्ड यू नॉट टू गो, व्हाई डिड यू गो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई वाज लाइक भाई बस मिल गई, आई वाज इन माई बस, मैंने कान बंद किए, भी लाइक तुम बोलते रहो, मैं आ गई हूँ अब बस में, अब सब ठीक है, नाउ इट्स ओके, ही वाज जस्ट, अब वो बोल रहा है, मुझे ये था कि भाई आ गए, बस अपने बस में आ गए हैं। एंड देन वी वर लाइक, हमारा दिल हमारे मुंह में था लिटरली यहाँ पे कि हमने ये क्या किया है। इट वॉज सच अ ब्लंडर, बट आई हैड टू गो, आई कांट गो इन द बुशेस ना। तो बस वाले ने भी काफ़ी सुनाया हमें इस बात के लिए कि अगर हम आपके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ से, ये वो, और हार्डली 10 मिनट्स की बात थी, बट बहुत सुनने को मिला था वहाँ पे। बट इट वॉज क्रेजी, बिकॉज नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट कि it was something very crazy. Yeah. Okay. Next is, how do you stay stylish while traveling? Well, thank you. If you're thinking that I'm stylish, यार देखो, मैं ना कपड़े as such मैं थ्रिफ्ट करती हूँ कपड़े. I do not buy branded products and प्रोडक्ट क्या branded clothes. तो I mix and match. तो ऐसा ही होता है वहाँ पे, जहाँ जैसे मान लो कहीं बाली जा रही हूँ या मैं कहीं थाईलैंड जा रही हूँ, तो आई मिक्स एंड मैच, आई डू नॉट बाई क्लोथ्स फ्रॉम देयर और या कुछ भी। तो इट्स जस्ट आई सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज काफ़ी वॉक करना पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हो। सो यू वेयर इन वॉट यू आर कंफर्टेबल, जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो मैं वो पहनती हूँ, और वो बस उसमें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच देख लेती हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, और वो भी किसे, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। नाउ सिंस मोस्टली फिर वो ऐसा होता है कि वो अच्छा ही लगता है एक्चुअली में। सो या, दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ स्टाइलिश। एंड इतना तो मैं स्टाइल नहीं करती यार, कम ऑन। If you could only travel to one place for the rest of your life, where would it be? Okay, again, I would love to go to Bali, and I would love to settle down in Bali if I get a chance. But because Bali, लोगों ने बहुत इसे बोला जब मैं जा रही थी ना कि it is not the good place now. Bali जो पहले था ना अब वैसा नहीं है, and it is now oversaturated, बहुत crowded हो गया है। बट आई डेंट फाइंड इट लाइक दैट। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स वेरी ग्रीन, पीपल आर वेरी नाइस, द फूड इज़ सो यू नो क्या बोलते हैं, नरिशिंग, एकदम ऑर्गेनिक फूड खाया मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे आई लाइक देयर द कल्चर ऑल्सो। वो लोग भगवान, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, यू नो, वहाँ के लोग। So I liked it, and that's why I like Bali more than any other Asian country. Thailand भी मैं इतना नहीं बोलूँगी जितना मुझे बाली पसंद आया। Okay, what is your favorite street food? Street food तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं, जैसे कि शॉर्मा अच्छा लगता है मुझे। इट डिपेंड्स मेरा क्या मन कर रहा है खाने का। सो मुझे ये सब पसंद है। कभी कभी मुझे, और बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ के मुझे चीज़ें पसंद आती हैं ना। लेट्स सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट बाली का मुझे नासी गोरेंग और मी गोरेंग बहुत पसंद है। सो दैट आई लव्ड। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट श्रीलंका में एग हॉपर्स है, वो मुझे बहुत पसंद आया, स्ट्रीट फूड एग हॉपर्स। एंड देन
पाथ थाई नूडल्स थाईलैंड में अमेजिंग। फिर उसके बाद इंडिया में इफ़ आई टॉक अबाउट आई लव आलू टिक्की या फिर छोला समोसा या फिर पाव भाजी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मोमोज, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, मोमोज, आखिर हाउ कैन आई फॉरगेट मोमोज, आई लव मोमोज। और वो स्पाइसी चटनी के साथ। Okay, what Indian destination would you recommend for the first time travelers? Indian destination recommendation for the first time travelers. First time, okay. So for the first time travelers, Indian destination अगर आप first time start कर रहे हो तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है. So you can start with ऋषिकेश और मसूरी, धर्मकोट in Himachal Pradesh. These places you can go and travel first time. और अगर आप कहीं नीचे हो in the south, if you're in the south area, then you can start with Alleppey, Varkala, Pondicherry. Okay, you can go to these places. Rameshwaram, you can go to these places because these are travel friendly and these are मतलब solo traveler friendly. These are cheap and these are मतलब you can easily reach these places. You can also go to Gokarna. These are all hippie places, so you can go. Okay, and then what's your favorite luxury and budget stay in India? For luxury, I would say Udaipur because वहाँ पे काफ़ी luxury resorts हैं. उदयपुर या जैसलमेर. जैसलमेर में recently, if you have seen my vlog, I visited सूर्यगढ़. सूर्यगढ़ is a place जहाँ पे बहुत सारी shootings होती हैं और बहुत सारी celebs की weddings होती हैं. So I visited सूर्यगढ़. So I would say luxury अगर आपको travel करना है, so you can opt for उदयपुर. उदयपुर का luxury side भी है और एक बजट फ्रेंडली साइड भी है. सो इट्स ऑल अप टू यू. बट उसमें ज़्यादा लग्जरी का ही आता है, लाइक उदय विलास और ये सब वहाँ पे है. और ऐसे पानी के बीच में ताज पैलेस ऐसे करके, तो पानी के बीच में एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ उन्होंने. सो एंड फॉर बजट स्टे आई वुड से ऋषिकेश, ऑफ कोर्स ऋषिकेश बिकॉज इट्स योगा कैपिटल. खाने पीने में सब कुछ इट्स वेरी वेरी बजट फ्रेंडली. 5,000 में आप सिर्फ ऋषिकेश घूम सकते हो, खा पी सकते हो, रह सकते हो. ठीक है, 2-3 दिन के लिए बस. सो दैट इज इट. एंड देन ओके ऑल राइट. आई थिंक इसके बाद तो अब सब बकवास क्वेश्चंस ही हैं. ओके या आई थिंक दैट इज इट. सो every Sunday I start a Q&A on my channel, and अगर आपको if you have any questions you can just write your questions over there or you can just ping down any of your questions. आपको कुछ भी जानना है, कोई भी डाउट्स है, और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है आप मुझे ईमेल करो. मेरा ईमेल नीचे है दिया हुआ. So you can just email me your question or you can email me your whatever what you think or what videos you want me to put on YouTube or Instagram, right? And I hope you like the video and do like and subscribe my channel. See you in the next video. Taru!